दुनिया में विरोध को कुचलने के बाद पुतिन एक नेशनल हीरो बन गए थे और उनका राष्ट्रपति चुना जाना केवल एक औपचारिकता थी। वे भारी मतों से जीते, लेकिन 23 साल बाद पुतिन के आलोचक कहने लगे कि उनके दौरे में देश में लोकतंत्र काफी कमजोर हो चुका है और तानाशाही मजबूत हो गई है। बता दें, पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के हमले के बाद से ही पश्चिमी देशों में रूसी विशेषज्ञ ये कहने लगे हैं कि पुतिन की ये सैन्य कार्यवाही देश के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। उनके अनुसार यूक्रेन में हार के बाद आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस बिखर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। रूसी मामलों में विशेषज्ञों ने पिछले साल के अंत में एक बुक प्रकाशित की थी जिसमें वो कहते हैं कि ये विरोधाभासी है, लेकिन पुतिन ने रूस के विघटन को रोकने के लिए सत्ता संभाली थी। बता दें, उन्हें देश के पतन के लिए सबसे अधिक याद किया जा सकता है, ऐसा भी कहा गया है। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी पिछले एक साल में कई बार पश्चिमी देशों और नाटो पर रूसी संघ के टुकड़े टुकड़े करके इसे छोटे छोटे राज्यों में बांटने की कोशिश करने का संगीन आरोप लगाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति एक तरफ पश्चिमी देशों पर रूस के टुकड़े करने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे अपने देश का आकार बढ़ाते ही जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने एक समारोह में यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल कर लिया। उन्होंने इस प्रांत में तथाकथित जनमत संग्रह का आयोजन कराया था। रूसी संघ की सरहदें पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिमी एशिया तक हैं और क्षेत्र के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 15 करोड़ के साथ इसकी आबादी बिहार राज्य के बराबर है। बता दें, रूस की अर्थव्यवस्था दुनिया में 9वें नंबर पर है। पहले रूसी संघ में 83 क्षेत्र, राज्य, शहर और प्रांत शामिल थे, लेकिन उनकी संख्या 89 हो गई है। इसमें 21 प्रांत ऐसे हैं जो गैर रूसी जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पश्चिमी देशों के रूसी विशेषज्ञ के मुताबिक पुतिन की वजह से इस विशाल देश का पावर सेंटर अब क्रेमलिन के समिट में आ गया है। क्रेमलिन की इजाज़त के बिना दूर दराज के प्रांतों में भी कुछ नहीं होता, लेकिन अमेरिकी लेखक आगाह करते हैं कि रूसी संघ कमजोर नींव पर स्थापित किया गया है, जो यूक्रेन की जंग के कारण और भी कमजोर हो गया है और ये कभी भी बिखर सकता है। बता दें, रूसी मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी संघ का पतन होने ही है, लेकिन धीरे धीरे होगा। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ऐसे रातों रात नहीं होगा, बल्कि इसकी एक प्रक्रिया होगी जिसमें समय लगेगा। रूसी संघ के पतन से या इसके कमजोर होने से मध्य एशिया में चीन को अपना असर बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऐसे में चीन को रोकने के लिए पश्चिमी ताकतों को भारत की जरूरत जरूर होगी।